हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इन केस ऑफ 4 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल द रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम इफ़ द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द वायर रिस्पेक्टिवली आर। यानी कि हमें 4 अलग अलग वायर दिए हैं जिनके लिए ए बी सी डी अलग अलग ऑप्शन गिवन है और वो वैल्यूज़ रख के हमें बताना है कि किस वैल्यू के लिए जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम होगा। तो चलिए सबसे पहले हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं, रो एल बाय ए, जहाँ रो रेजिस्टिविटी, एल यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर और ए यानी एरिया। अब क्योंकि हमें एरिया नहीं दिया हुआ है, हमें डायामीटर दिया हुआ है, इसीलिए हमें एरिया को डायामीटर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा रो एल, एरिया आ जाएगा, सर्कुलर वायर रहता है इसलिए पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि रेडियस भी नहीं दी हुई है, हमें डायामीटर गिवन है, इसीलिए हमें रेडियस को डायामीटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो रो एल अपॉन पाई आर की जगह हम रेडियस को लिख सकते हैं डायामीटर का आधा यानी d/2। तो अब रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, अब 4 चला जाएगा ऊपर, तो जो हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब इसमें हम अलग अलग ऑप्शन से वैल्यू रख के चेक करेंगे कि किस में रेजिस्टेंस मिनिमम आ रहा है। तो चलिए एक एक करके सभी ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो चलिए पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ए में हमें डायमीटर d/2 रखना है और लेंथ रखना है l/4। r इज़ इक्वल टू 4 रो l की जगह l/4 अपॉन पाई d की जगह हमें रखना है d/2 का, तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, रो l अपॉन पाई डी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर फिर से 4 हो जाएगा और 4 फिर से ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4 रो l अपॉन पाई डी स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन ए, चलिए इसे ए नाम दे देते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए, तो आर ए जो है आर के ही बराबर आ रहा है। तो चलिए ऑप्शन बी में हम L की जगह 4L और D की जगह d/4 पुट कर देते हैं। तो हमारा रेजिस्टेंस जो है वो हो जाएगा R इज़ इक्वल टू 4 रो और L की जगह 4L अपॉन पाई और D स्क्वायर, तो D की जगह अब हमें d/4 पुट करना है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो आंसर आ जाएगा 4 रो L इंटू 4 अपॉन पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 4 ज़ा 16। चलिए अब 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर को हम अलग रहने देते हैं और 4 इंटू 16 जो है डिनोमिनेटर में है, तो ये चला जाएगा ऊपर यानी 16 हो जाएगा। तो हमारा आर आ जाएगा 16 4 ज़ा 64 और बाकी जो पूरा बचा है वो हो जाएगा आर के बराबर। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन बी। चलिए अब हम R की जगह, अब हम RC में D की जगह 2D और L की जगह L ही पुट करके देखते हैं। तो अब हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 4 रो L बाय पाई डी स्क्वायर, हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था। तो 4 रो L की जगह L पाई डी स्क्वायर, D की जगह हम कर देंगे 2D, तो 4 रो L अपॉन पाई 2 2 ज़ा 4 और D स्क्वायर। तो अब अगर हम फिर से 4 रो L और पाई डी स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दें, तो जो बच रहा है वो है 1/4, यानी कि अब हम RC को लिख सकते हैं R/4। तो ये हमारा RC आ गया यानी कि तीसरा रेजिस्टेंस। तो चलिए अब हम फिर से हमारे इक्वेशन में D की जगह 4D और L की जगह 2L पुट करके चेक करते हैं। तो हमारा इक्वेशन था 4 रो L की जगह 2L अपॉन पाई D स्क्वायर, तो D की जगह आ जाएगा 4D का स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं 4 रो L अपॉन पाई डी स्क्वायर, तो इसको तो एज इट इज़ रहने देते हैं,
इंटू टू अलग रहने देते हैं, ये वाला 2 और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 ज़ा 16 और इसे कट करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16, यानी कि जो आर डी है वो आ जाएगा। और इसे देखिए, हम इसे फिर से लिख सकते हैं आर, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल आर था वो 4 रोयल बाय पाई डी स्क्वायर था, तो इसे हम लिख सकते हैं आर इंटू 1/8, यानी कि इसे हम सीधा लिख देते हैं r/8। तो अब चलिए फिर से पूरे ऑप्शंस को एक बार फिर से लिख लेते हैं कि हमारी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी और हमारे चारों ऑप्शंस की वैल्यू क्या आई है। तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू r थी। अब हमारा जो ऑप्शन ए में जो वैल्यू आ रही थी वो r के ही बराबर आ रही थी। ऑप्शन बी में जो वैल्यू आ रही है वो 64r आ रही है। ऑप्शन सी की वैल्यू r/4, यानी हमारी ओरिजिनल वैल्यू से 4 गुना और छोटी। और जो हमारी फोर्थ वैल्यू आ रही है, मतलब फोर्थ ऑप्शन की जो वैल्यू आ रही है वो हो रही है r/8, यानी हमारी ओरिजिनल r का 8 टाइम्स और कम, डिवाइड है इसलिए और कम हो जाता है, यानी जो हमारा मिनिमम रेजिस्टेंस है वो ऑप्शन डी में ही होगा, क्योंकि डी में जो है ओरिजिनल वैल्यू से भी 8 गुना कम वैल्यू आ रही है। हम ऑप्शन डी को करेक्ट टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर इसे हम एक बार कॉन्सेप्ट समझ के अगर जल्दी जल्दी रफली बना के बस फटाफट आंसर निकालने के लिए सॉल्व करेंगे तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। फिर ये 2 से 3 मिनट के अंदर ये सॉल्व हो सकता है अगर चाहें तो, क्योंकि हम जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं तो इतना हमें एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस हमें फटाफट कैलकुलेट करके चेक करना होता है। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।